सृष्टि के प्रारंभिक काल में हिरण्याक्ष नाम का एक असुर था। बहुत बलवान और अहंकारी हो गया था। वो भगवान ब्रह्मा के वरदान से अजेय हो गया था और उसने तीनों लोकों पे आतंक मचा दिया था। एक दिन उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए भूमि देवी यानी पृथ्वी का समुद्र के गहरे जल में ले जाकर छिपा दिया। सारे देवता घबरा गए, क्योंकि अगर पृथ्वी ही नहीं रहेगी तो जीव जंतु और मानव कहाँ रहेंगे। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के पास पहुँचने का निश्चय किया और पहुँचने के बाद प्रार्थना की, हे विष्णु, पृथ्वी माता को असुर हिरण्याक्ष ने पाताल के सागर में डाल दिया है, कृपा कर उनकी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने मुस्कुरा कर कहा, चिंता मत करो, मैं स्वयं पृथ्वी को असुर के चंगुल से मुक्त कराऊंगा। तभी ब्रह्मा जी के नासिका यानी नाक से एक छोटा जंगली सुअर का रूप निकला। देखते ही देखते वो आकार में इतना बड़ा हो गया कि उसका शरीर आकाश तक फैल गया। ये था भगवान विष्णु का तीसरा अवतार, वराह अवतार। उनके शरीर से तेज प्रकाश निकल रहा था और गर्जना सुनकर तीनों लोग कांप उठे थे। भगवान वराह ने अपने विशाल थथून यानी नाक से समुद्र में गोता लगाया और गहरे पाताल तक पहुंच गए। हिरण्याक्ष अपने गदा से खेल रहा था। उसने वराह को देखकर हंसते हुए कहा, अरे जंगली सुअर, यहाँ क्या करने आया है तू? भगवान वराह ने कहा, मैं पृथ्वी माता को बचाने आया हूँ। तेरे अत्याचार की सीमा अभी हो चुकी है, अब तेरा अंत निकट है। इसके बाद दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। समुद्र की लहरें उफान मारने लगी, पहाड़ हिलने लगे, पर इनका युद्ध रुका ही नहीं। आखिरकार भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। फिर उन्होंने अपनी थतून में पृथ्वी को सावधानी से उठाया और अपने दांतों पर रखकर जल से ऊपर उठाया और फिर ब्रह्मांड में उसके स्थान पर स्थापित कर दिया। ये पूरी कहानी वराह अवतार, जो भगवान विष्णु के तीसरे अवतार थे, उनके ऊपर थी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देना।